नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मुर्मू की इन्फो यूट्यूब चैनल में आप सभी को तहे दिल से स्वागत है। आज मैं हिंदू धर्म क्या है और इसके इतिहास के बारे में बताएंगे, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू धर्म का इतिहास। हिंदू धर्म का आरंभिक इतिहास। हिंदू समुदाय का इतिहास सबसे प्राचीन है। इस धर्म को वेदकाल से भी पूर्व का माना जाता है, क्योंकि वैदिक काल और वेदों की रचना का काल अलग अलग माना जाता है। यहाँ शताब्दियों से मौखिक तु वेदस्य मुख परंपरा चलती रही, जिसके द्वारा इसका इतिहास व ग्रंथ आगे बढ़ते रहे। उसके बाद इसे लिपिबद्ध तु वेदस्य हस्तौक करने का काल भी बहुत लंबा रहा है। हिंदू धर्म के सर्वपूज्य ग्रंथ हैं वेद। वेदों की रचना किसी एक काल में नहीं हुई। वेदों के रचना काल का आरंभ 1500 ईस्वी पूर्व से है, यानी यह धीरे धीरे रचे गए और अंततः पहले वेद को 3 भागों में संकलित किया गया। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, जिसे वेदत्रयी कहा जाता था। कहीं कहीं ऋग्यजुसाम छंदासी को वेद ग्रंथ से न जोड़ उसका छंद कहा गया है। मान्यता अनुसार वेद का विभाजन राम के जन्म के पूर्व पुरुरवा राजर्षि के समय में हुआ था। बाद में अथर्ववेद का संकलन ऋषि अथवा द्वारा किया गया। वहीं एक अन्य मान्यता अनुसार कृष्ण के समय में वेद व्यास कृष्ण वैपायन ऋषि ने वेदों का विभाग कर उन्हें लिपिबद्ध किया था। हिंदू धर्म की उत्पत्ति पूर्व आर्यों की अवधारणा में है, जो 4500 ईस्वी पूर्व मध्य एशिया से हिमालय तक फैले थे। इसमें भी डॉक्टर मुइर जैसे वैज्ञानिकों में मतभेद हैं। कहते हैं कि आर्यों की ही एक शाखा ने अविस्तक धर्म की स्थापना भी की। इसके बाद क्रमशः यहूदी धर्म 2000 ईस्वी पूर्व, बौद्ध धर्म और जैन धर्म 500 ईस्वी पूर्व, ईसाई धर्म सिर्फ 2000 वर्ष पूर्व, इस्लाम धर्म आज से 1400 वर्ष पूर्व हुआ। धार्मिक साहित्य अनुसार हिंदू समुदाय की कुछ और भी धारणाएं हैं। रामायण, महाभारत और पुराणों में सूर्य और चंद्रवंशी राजाओं की वंश परंपरा का उल्लेख उपलब्ध है। इसके अलावा भी अनेक वंशों की उत्पत्ति और परंपरा का वर्णन आता है। उक्त सभी को इतिहास सम्मत क्रमबद्ध लिखना बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि पुराणों में उक्त इतिहास को अलग अलग तरह से व्यक्त किया गया है, जिसके कारण इसके सूत्रों में बिखराव और भ्रम निर्मित जान पड़ता है। फिर भी धर्म के ज्ञाताओं के लिए ये भ्रम नहीं है, वो इसे कल्पभेद से सत्य मानते हैं। हिंदू शास्त्र ग्रंथ याद करके रखे गए थे। यही कारण रहा कि अनेक आक्रमण जैसे नालंदा आदि के प्रकोप से भी अधिकतर बचे रहे। इनकी कुछ मिथोलॉजी जैसी बातों को आधुनिक दुनिया नहीं मानती, तो कुछ सत्य प्रतीत होने वाली बातों को मानती भी है। हिंदू समुदाय के इतिहास ग्रंथ पढ़े तो ऋषि मुनियों की परंपरा के पूर्व मनुओं की परंपरा का उल्लेख मिलता है, जिन्हें जैन धर्म में कुलकर कहा गया है। ऐसे क्रमशः 14 मनु माने गए हैं, जिन्होंने समाज को सभ्य और तकनीकी संपन्न बनाने के लिए अथक प्रयास किए। धरती के प्रथम मानव का नाम स्वयंभू मनु था और प्रथम स्त्री शतरूपा थी। महाभारत में 8 मनुओं का उल्लेख है। इस वक्त धरती पर 8वें मनु वैवस्वत की ही संतानें हैं। 8वें मनु वैवस्वत के काल में ही भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था। हिंदू समुदाय की कालमापनी सबसे बड़ी है। पुराणों में हिंदू इतिहास का आरंभ सृष्टि उत्पत्ति से ही माना जाता है। ऐसा कहना कि यहाँ से शुरुआत हुई यह शायद उचित न होगा। फिर भी हिंदू इतिहास ग्रंथ महाभारत और पुराणों में मनु प्रथम मानव से भगवान कृष्ण की पीढ़ी तक का उल्लेख मिलता है। हालांकि इतिहासकारों की माने तो हिंदू समुदाय का प्रारंभ सिंधु घाटी की सभ्यता 5000 वर्ष पूर्व समानांतर उपरांत से माना जाता है। वहीं ग्रंथों में लिखित दस्तावेज इससे कहीं आगे की बात करते हैं, परंतु कोई भी तथ्य सत्यता पर आधारित नहीं माने जाते हैं। इसके साथ ही अनेक साक्ष्य कभी कभी इतिहासवेताओं के पसीने छुड़ा देते हैं। उदाहरणार्थ सन 2019 में प्राप्त श्री राम के 6000 वर्ष प्राचीन भित्तिचित्र जो इराक में मिले, साथ ही कल्प विग्रह नामक शिव प्रतिमा जिसकी कार्बन डेटिंग आयु 28450 2019 वर्ष आंकी गई थी। ये सारे प्रमाण हिंदू समुदाय को कहीं अधिक प्राचीन बनाते हैं। धर्म लगभग 5000 साल से व्यवस्थित विकसित हुआ है और 7 चरणों के रूप में देखा जा सकता है कि दूरबीन एक दूसरे में है। कुछ हिंदुत्व के अधिवक्ताओं का मानना होगा कि 12000 साल पहले हिमयुग के अंत तक हिंदू धर्म को अपने संपूर्ण रूप में ऋषियों के लिए प्रकट किया गया था। हिंदुत्व के इतिहास में पौराणिक कथाएं सिर्फ समय समय पर इतिहास है, इतिहासकार गणना नहीं कर सकते। हाल के दिनों में हिंदू धर्म को खुला स्रोत धर्म के रूप में वर्णित किया गया है। अनोखा है कि इसमें कोई परिभाषित संस्थापक या सिद्धांत नहीं है और ऐतिहासिक और भौगोलिक वास्तविकताओं के जवाब में इसके विचार लगातार विकसित होते हैं। ये कई सहायक नदियों और शाखाओं के साथ एक नदी के रूप में सबसे अच्छा वर्णित है। हिंदुत्व शाखाओं में से एक है और वर्तमान में बहुत शक्तिशाली है। कई लोग स्वयं को नदी के रूप में मानते हैं। पहला चरण लगभग 5000 साल पहले कांस्य युग में, जिसे अब हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, जो ईंट शहरों की विशेषता है, जो लगभग 1000 वर्षों से सिंधु नदी घाटी के विशाल क्षेत्र में गंगा के ऊपर तक पहुंचे। समतल इन शहरों में हम उन चित्रों के साथ मिट्टी की जवानों को खोजते हैं जो वर्तमान हिंदू प्रकृति की बहुत अधिक हिस्सा हैं, जैसे पाइपल वृक्ष, बेल, स्वस्तिक, 7 दासी और एक आदमी जो योग मुद्रा में बैठा है। हम इस चरण के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते, क्योंकि सिंधु लिपि को अभी तक समझा नहीं जा पाया है।
वैदिक युग हिंदू धर्म के एक उच्च सैद्धांतिक और शास्त्रवादी संस्करण का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता कुछ सदियों से वैदिक काल से पहले हिंदू धर्म के लोक और कर्मकांडीय रूप का एक अच्छा उदाहरण है। दूसरा चरण 3500 साल पहले लौह युग में वैदिक भजनों और अनुष्ठानों से पता चला जा सकता है, जिसमें हड़प्पा के विचारों के निशान होते हैं, लेकिन एक स्थायी शहरी जीवन शैली की बजाय एक खानाबदोश और ग्रामीण जीवन शैली के लिए डिजाइन किया गया है। कुछ हिंदुत्व के अधिवक्ताओं पूरी तरह असहमत हैं और जोर देते हैं कि दो चरणों वास्तव में एक हैं। इस चरण में हमें एक विश्वदृष्टि मिलती है जो भौतिक दुनिया का जश्न मनाती है, जहां ईश्वरों को अनुष्ठानों के साथ पेश किया जाता है और स्वास्थ्य और धन, समृद्धि और शांति प्रदान करने को कहा जाता है। देवताओं को आमंत्रित करने और उनसे अनुग्रह प्राप्त करने का ये पहलू आज भी जारी है, हालांकि ये रस्में अलग अलग हैं। वेदों ने सिंधु अब पंजाब से अपर गंगा अब आगरा और वाराणसी और निचले गंगा अब पटना मैदानों में एक क्रमिक फैलाव प्रकट किया है। कुछ हिंदुत्व विद्वान इस तरह के भौगोलिक फैलाव का खंडन करते हैं और उपमहाद्वीप पर जोर देते हैं कि प्राचीन समय से पूरी तरह से विकसित समरूप शहरी वैदिक संस्कृति प्लास्टिक की सर्जरी और यहाँ तक कि हवाई जहाज जैसे उन्नत प्रौद्योगिकी के लिए भी सक्षम है। तीसरे चरण में 2500 साल पहले उपनिषद के रूप में जाना जाता ग्रंथों के साथ, जहाँ अनुष्ठानों की तुलना में आत्मनिरीक्षण और ध्यान पर अधिक महत्व दिया गया था, और हम पुनर्जन्म, मठवाद, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति जैसे विचारों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। इस चरण में बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे शमंत मठवासी परंपराओं का उदय देखा गया। इसके अनुयायियों ने पाली और प्राकृत में बात की और वैदिक रूप और वैदिक भाषा संस्कृत का भी खारिज कर दिया। इसमें ब्राह्मण पुजारियों ने भी धर्मशास्त्रों की रचना के माध्यम से वैदिक विचारों को पुनर्गठित किया। किताबें जो कि शादी के माध्यम से सामाजिक जीवन को विनियमित करने और पारित होने के अनुष्ठान पर ध्यान केंद्रित करती हैं और लोगों के दायित्वों को उनके पूर्वजों, उनकी जाति और विश्व पर निर्भर करता है। विशाल कई शिक्षाविद वैदिक विचारों के इस संगठन का वर्णन करने के लिए ब्राह्मणवाद का प्रयोग करते हैं और इसे एक मूल रूप से पितृसत्तात्मक और मागासीवादी बल के रूप में देखते हैं, जो समतावादी और शांतिवादी मठों के आदेशों के साथ हिंसक रूप से प्रतिस्पर्धा करते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म वैदिक प्रथाओं और विश्वासों के साथ उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक फैल गया और अंततः उपमहाद्वीप से मध्य एशिया तक और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गया। दक्षिण में तमिल संगम संस्कृति का सामना करना पड़ता था, उस जानकारी के बारे में जो प्रारंभिक कविताओं के संग्रह से आते हैं, जो वैदिक अनुष्ठानों के कुछ ज्ञान और बौद्ध धर्म और जैन धर्म के ज्ञान के साथ बाद में महाकाव्यों का पता चलता है। कुछ हिंदुत्व विद्वानों का कहना है कि कोई अलग तमिल संगम संस्कृति नहीं थी, ये पूरी तरह से विकसित समरूप शहरी वैदिक संस्कृति का हिस्सा था, जहां सभी ने संस्कृत को बोला था। चौथे चरण में 6000 साल पहले शुरू हुए रामायण, महाभारत और पुराण जैसे लेखों का उदय हुआ, जहां कहानियों को घरेलू और विश्व संबंधों की विश्वदृष्टि का समाधान करने के लिए उपयोग किया जाता है और अब परिचित हिंदू विश्वदृष्टि का निर्माण किया जाता है। हमें एक पूरी तरह से विकसित पौराणिक कथाओं के लिए पेश किया जाता है, जहां विश्व की कोई शुरुआत नहीं है, अंतदी या अंत, अनंत, कई आकाश और कई कालों के साथ, क्रिया और प्रतिक्रिया कर्म द्वारा नियंत्रित, जहां सभी समाज जन्म और मृत्यु के चक्रों के माध्यम से जाते हैं। बस सभी जीवित प्राणियों की तरह इस चरण में मंदिरों और मंदिर अनुष्ठानों का उदय हुआ। हम मठवासी वेदांतिक आदेशों का उदय भी देखते हैं, जो शरीर और सब कुछ संवेदनात्मक, साथ ही जाप तंत्रिक आदेशों से शरीर को भ्रष्ट करते हैं और शरीर और सभी चीजों की खोज करते हैं। हम पुराने निगामा परंपरा के मिंगलिंग भी देख सकते हैं, जहां दिव्यता को नए अगमा परंपरा के साथ निराकार माना जाता है, जहां परमात्मा शिव और उसके पुत्रों, विष्णु और उनके अवतार और देवी और उसके कई रूपों का रूप लेते हैं। नए आदेशों और परंपराओं के उभरने के साथ हम जाति प्रणाली या जाति, एक यूरोपीय शब्द के समेकन को भी देखते हैं, जो व्यवसायों के आधार पर समुदाय समूह नहीं है, जो अंतरिमारी न होने से खुद को अलग करता है। कई शिक्षाविदों ने जाति को हिंदू धर्म की एक आवश्यक विशेषता के रूप में देखा है, जो उच्च जातियों के पक्ष में है, जिस पर आरोप है कि हिंदुत्व अस्वीकार करते हैं। कई हिंदुत्व के विद्वानों का कहना है कि जाति के पास एक वैज्ञानिक और तर्कसंगत आधार है और उसके पास राजनीति या अर्थशास्त्र के साथ कुछ भी नहीं है। पांचवां चरण 1000 वर्ष पुराना है और यह एक सिद्धांत के रूप में भक्ति का उदय देखा, जहां भक्त भावुक गीतों के माध्यम से देवताओं से जुड़े हुए हैं, जो क्षेत्रीय भाषाओं में बना है, अक्सर मंदिर प्रणाली को दरकिनार करते हैं। ये वह समय था जब एक कठोर जाति के पदानुक्रम ने खुद को दृढ़तापूर्वक लगाया था, जो पवित्रता के सिद्धांत पर आधारित थी और कुछ जातियों को अशुभ और अयोग्य रूप में देखा जा रहा था। उन्हें भी समुदाय से अच्छी तरह से वंचित नहीं किया जा सकता है। ये भी वह समय है जब इस्लाम भारत में प्रवेश करता है, शांतिपूर्वक समुद्र के व्यापारियों के माध्यम से दक्षिण में और मध्य एशियाई सरदारों के माध्यम से हिंसक रूप से उत्तर में जाता है, जो बौद्ध मठों और हिंदू मंदिरों को नष्ट करते हैं, जो राजनीतिक सत्ता के केंद्र भी होते हैं और अंततः उनके शासन की स्थापना करते हैं। अक्सर हिंदू राजाओं जैसे उत्तर में राजपूत, पूर्व में होम्स, मराठों और दक्कन में विजयनगर साम्राज्य का विरोध करते थे।
हिंदुत्व ने इस्लाम के आगमन और दिल्ली और डेक्कानी सल्तनतों के उत्थान को देखते हुए बाद में मुगल शासन को महान हिंदू संस्कृति के अंत के रूप में चिन्हित किया। यह एक विषय है कि मार्क्सवादी इतिहासकारों ने पागल सांप्रदायिक प्रचार किया है। बाद में केवल हिंदू इस्लामी सहयोग को उजागर किया गया, जो अन्य चरम पर जा रहा है, गैर मार्क्सवादी इतिहासकारों का तर्क है। छठे चरण 300 वर्ष का है, जब हिंदू धर्म उपमहाद्वीप में यूरोपीय शक्ति के उदय को उत्तर देते हैं और ईसाई मिशनरियों के परिणामस्वरूप आगमन और तर्कसंगत वैज्ञानिक व्याख्यान। कुछ हिंदुत्व विद्वान दोनों के बीच अंतर नहीं करते हैं। इस युग में यूरोपीय विद्वानों ने वैज्ञानिक विधियों और जूदेव ईसाई लेंस दोनों का उपयोग करके हिंदू धर्म की भावना बनाने की कोशिश की। उनके लिए एकेश्वरवाद सच्चा धर्म और वैज्ञानिक था, बहुदेववाद मूर्ति पूजक पौराणिक कथाओं था। उन्होंने हिंदू जीवन शैली के अनुवाद और दस्तावेजीकरण का एक विशाल अभ्यास शुरू किया। उन्होंने एक पवित्र किताब, एक नबी और अधिक महत्वपूर्ण बात, एक उद्देश्य की तलाश की। आखिरकार जटिलता को व्यवस्थित करने के लिए उन्होंने हिंदू धर्म को ब्राह्मणवाद के रूप में परिभाषित करना शुरू किया। ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म से भिन्न था। यह ओरिएंटलिस्ट ढांचा विद्यालयों, कॉलेजों और मीडिया के माध्यम से पूर्वी धर्मों की वैश्विक समझ को सूचित करता रहा है। एक तरल मौखिक संस्कृति को पहली और 9वीं शताब्दी तक तय किया गया था। पश्चिमी तरीकों से पढ़े हुए हिंदुओं ने अपने रिवाज और विश्वासों के बारे में पूछे जाने पर उन्हें शर्म की बात और शर्मिंदगी का गहरा असर महसूस किया। कुछ ने औपनिवेशिक देखने के लिए हिंदुत्व को सुधारने का फैसला किया। दूसरों ने हिंदू धर्म के सच्चे सार की खोज करने और बाद में भ्रष्ट प्रथाओं को खारिज कर दिया। फिर भी दूसरों ने हिंदू धर्म को ही खारिज कर दिया और सभी धर्मों को एक अंधेरे खतरनाक बल के रूप में देखा, जो तर्कसंगतता और वैज्ञानिक रूप से बदल दिया गया। यह इस चरण में है कि हिंदुत्व एक जवाबी शक्ति के रूप में उभरे, जो कि उन्होंने यूरोपियन में हिंदुओं की सभी चीजों के अविनाशी और अनुचित मजाक के रूप में देखा और बाद में अमेरिकी और भारतीय विश्वविद्यालयों में चुनौती दी। हिंदुत्व ने मार्क्सवाद और अन्य सभी पश्चिमी प्रवचनों को ईसाई प्रवचन के एक और रूप के रूप में देखा, जो पिछले शताब्दियों में इस्लाम ने मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया में जो किया था, वह हिंदू जीवन शैली के सभी निशानों को मिटा देने की मांग कर रहा था। सातवीं चरण आजादी के बाद इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता, भले ही ये केवल पिछले 70 वर्षों तक फैला हो, क्योंकि यह धार्मिक आधार पर हिंसक और रक्त लथपथ विभाजन से शुरू होता है और मुसलमानों के लिए पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान का निर्माण। क्या ये भारत को मूल रूप से एक हिंदू राज्य बना देता है, या क्या ये भारत के विचार को प्रेरित करता है, जहां सभी लोगों को समान सम्मान मिलता है, चाहे धर्म और जाति का? अलग अलग लोग अलग अलग जवाब देंगे। हिंदुत्व ने अल्पसंख्यक अनुशासनात्मकता के रूप में धर्मनिरपेक्षता को देखा, विशिष्ट जातियों के प्रतिवाद के रूप में सकारात्मक भेदभाव को देखते हुए समाजवाद सिर्फ क्रोधित पूंजीवाद, सामाजिक न्याय के सिद्धांतों और पारंपरिक हिंदू परिवार के मूल्यों की धमकी देकर लैंगिक समानता का निर्माण और समान नागरिक संहिता की अनुपस्थिति के रूप में भारत को विभाजित करने का एक और तरीका। कई बुद्धिजीवियों ने जब उनका तर्क दिया कि हिंदू धर्म और भारत जैसी अवधारणाएं ब्रिटिश की रचना थी, तो कोई वास्तविक प्राचीन जड़ों के साथ आम जनता की आस्था को कल्पित कल्पनाओं के विपरीत के रूप में अस्वीकार कर दिया गया था। ये बदतर हो गया जब दुनिया भर के शिक्षाविदों ने जातिवाद के साथ हिंदू धर्म को समझाते हुए इस्लाम को आतंकवाद से जुड़ा या आतंकवादी मिशनरी गतिविधि के साथ ईसाई धर्म से इनकार कर दिया। बहुत से लोगों ने मार्क्सवाद, उदारवाद और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बहुसंख्य भारतीयों में विफल कर दिया, जिनमें से ज्यादातर गरीबी में रह रहे हैं। उचित या नहीं, पीड़ित महसूस हुआ कि हिंदुत्व को आक्रामक रूप से मर्दाना रूप के बावजूद एक मौका देने का समय था, खासकर जब से यह विकास की भाषा और आकांक्षाओं की बात करता था। पहला चरण लगभग 5000 साल पहले कांस्य युग में, जिसे अब हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, जो ईंट शहरों की विशेषता बहुत है, जो लगभग 1000 वर्षों से सिंधु नदी घाटी के विशाल क्षेत्र में गंगा के ऊपर तक पहुंचे। समतल इन शहरों में हम उन चित्रों के साथ मिट्टी की जवानों को खोजते हैं जो वर्तमान हिंदू प्रकृति की बहुत अधिक हिस्सा हैं, जैसे पाइपल वृक्ष, बेल, स्वस्तिक, 7 दासी और एक आदमी जो योग मुद्रा में बैठा है। हम इस चरण के बारे में कुछ नहीं जानते क्योंकि सिंधु लिपि को अभी तक समझा नहीं जा पाया है। वैदिक युग हिंदू धर्म के एक उच्च सैद्धांतिक और शास्त्रवादी संस्करण का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता कुछ सदियों से वैदिक काल से पहले हिंदू धर्म के लोक और कर्मकांडीय रूप का एक अच्छा उदाहरण है। दूसरा चरण 3500 साल पहले लौह युग में वैदिक भजनों और अनुष्ठानों से पता चला जा सकता है, जिसमें हड़प्पा के विचारों के निशान होते हैं, लेकिन एक स्थायी शहरी जीवन शैली की बजाय एक खानाबदोश और ग्रामीण जीवन शैली के लिए डिजाइन किया गया है। कुछ हिंदुत्व के अधिवक्ताओं पूरी तरह असहमत हैं और जोर देते हैं कि 2 चरणों वास्तव में एक हैं। इस चरण में हमें एक विश्वदृष्टि मिलती है जो भौतिक दुनिया का जश्न मनाती है, जहां ईश्वरों को अनुष्ठानों के साथ पेश किया जाता है और स्वास्थ्य और धन, समृद्धि और शांति प्रदान करने को कहा जाता है। देवताओं को आमंत्रित करने और उनसे अनुग्रह प्राप्त करने का ये पहलू आज भी जारी है, हालांकि ये रस्में अलग अलग हैं।
वेदों ने सिंधु अब पंजाब से अपर गंगा अब आगरा और वाराणसी और निचले गंगा अब पटना मैदानों में एक क्रमिक फैलाव प्रकट किया है। कुछ हिंदुत्व विद्वान इस तरह के भौगोलिक फैलाव का खंडन करते हैं और उपमहाद्वीप पर जोर देते हैं कि प्राचीन समय से पूरी तरह से विकसित समरूप शहरी वैदिक संस्कृति प्लास्टिक की सर्जरी और यहाँ तक कि हवाई जहाज जैसे उन्नत प्रौद्योगिकी के लिए भी सक्षम है। तीसरे चरण में 2500 साल पहले उपनिषद के रूप में जाना जाता ग्रंथों के साथ, जहाँ अनुष्ठानों की तुलना में आत्मनिरीक्षण और ध्यान पर अधिक महत्व दिया गया था और हम पुनर्जन्म, मठवाद, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति जैसे विचारों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। इस चरण में बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे शमन मठवासी परंपराओं का उदय देखा गया। इसके अनुयायियों ने पाली और प्राकृत में बात की और वैदिक रूप और वैदिक भाषा संस्कृत का भी खारिज कर दिया। इसमें ब्राह्मण पुजारियों ने भी धर्मशास्त्रों की रचना के माध्यम से वैदिक विचारों को पुनर्गठित किया। किताबें जो कि शादी के माध्यम से सामाजिक जीवन को विनियमित करने और पारित होने के अनुष्ठान पर ध्यान केंद्रित करती हैं और लोगों के दायित्वों को उनके पूर्वजों, उनकी जाति और विश्व पर निर्भर करता है। विशाल कई शिक्षाविद वैदिक विचारों के इस संगठन का वर्णन करने के लिए ब्राह्मणवाद का प्रयोग करते हैं और इसे एक मूल रूप से पितृसत्तात्मक और मागासीवादी बल के रूप में देखते हैं जो समतावादी और शांतिवादी मठों के आदेशों के साथ हिंसक रूप से प्रतिस्पर्धा करते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म वैदिक प्रथाओं और विश्वासों के साथ उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक फैल गया और अंततः उपमहाद्वीप से मध्य एशिया तक और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गया। दक्षिण में तमिल संगम संस्कृति का सामना करना पड़ता था उस जानकारी के बारे में जो प्रारंभिक कविताओं के संग्रह से आते हैं, जो वैदिक अनुष्ठानों के कुछ ज्ञान और बौद्ध धर्म और जैन धर्म के ज्ञान के साथ बाद में महाकाव्यों का पता चलता है। कुछ हिंदुत्व विद्वानों का कहना है कि कोई अलग तमिल संगम संस्कृति नहीं थी। ये पूरी तरह से विकसित समरूप शहरी वैदिक संस्कृति का हिस्सा था जहां सभी ने संस्कृत को बोला था। चौथे चरण में 6000 साल पहले शुरू हुए रामायण, महाभारत और पुराण जैसे लेखों का उदय हुआ, जहां कहानियों को घरेलू और विश्व संबंधों की विश्वदृष्टि का समाधान करने के लिए उपयोग किया जाता है और अब परिचित हिंदू विश्वदृष्टि का निर्माण किया जाता है। हमें एक पूरी तरह से विकसित पौराणिक कथाओं के लिए पेश किया जाता है जहां विश्व की कोई शुरुआत नहीं है, अंतदी या अंत, अनंत, कई आकाश और कई कालों के साथ, क्रिया और प्रतिक्रिया कर्म द्वारा नियंत्रित, जहां सभी समाज जन्म और मृत्यु के चक्रों के माध्यम से जाते हैं। बस सभी जीवित प्राणियों की तरह इस चरण में मंदिरों और मंदिर अनुष्ठानों का उदय हुआ। हम मठवासी वेदांतिक आदेशों का उदय भी देखते हैं जो शरीर और सब कुछ संवेदनात्मक, साथ ही जाप तंत्रिक आदेशों से शरीर को भ्रष्ट करते हैं और शरीर और सभी चीजों की खोज करते हैं। हम पुराने निगामा परंपरा के मिंगलिंग भी देख सकते हैं जहां दिव्यता को नए इग्मा परंपरा के साथ निराकार माना जाता है, जहां परमात्मा शिव और उसके पुत्रों, विष्णु और उनके अवतार और देवी और उसके कई रूपों का रूप लेते हैं। नए आदेशों और परंपराओं के उभरने के साथ हम जाति प्रणाली या जाति, एक यूरोपीय शब्द के समेकन को भी देखते हैं जो व्यवसायों के आधार पर समुदाय समूह नहीं है, जो अंतरिमारी न होने से खुद को अलग करता है। कई शिक्षाविदों ने जाति को हिंदू धर्म की एक आवश्यक विशेषता के रूप में देखा है जो उच्च जातियों के पक्ष में है, जिस पर आरोप है कि हिंदुत्व अस्वीकार करते हैं। कई हिंदुत्व के विद्वानों का कहना है कि जाति के पास एक वैज्ञानिक और तर्कसंगत आधार है और उसके पास राजनीति या अर्थशास्त्र के साथ कुछ भी नहीं है। पांचवां चरण 1000 वर्ष पुराना है और यह एक सिद्धांत के रूप में भक्ति का उदय देखा, जहां भक्त भावुक गीतों के माध्यम से देवताओं से जुड़े हुए हैं, जो क्षेत्रीय भाषाओं में बना है, अक्सर मंदिर प्रणाली को दरकिनार करते हैं। ये वह समय था जब एक कठोर जाति के पदानुक्रम ने खुद को दृढ़तापूर्वक लगाया था, जो पवित्रता के सिद्धांत पर आधारित थी और कुछ जातियों को अशुभ और अयोग्य रूप में देखा जा रहा था। उन्हें भी समुदाय से अच्छी तरह से वंचित नहीं किया जा सकता है। ये भी वह समय है जब इस्लाम भारत में प्रवेश करता है, शांतिपूर्वक समुद्र के व्यापारियों के माध्यम से दक्षिण में और मध्य एशियाई सरदारों के माध्यम से हिंसक रूप से उत्तर में जाता है, जो बौद्ध मठों और हिंदू मंदिरों को नष्ट करते हैं, जो राजनीतिक सत्ता के केंद्र भी होते हैं और अंततः उनके शासन की स्थापना करते हैं। अक्सर हिंदू राजाओं जैसे उत्तर में राजपूत, पूरब में होम्स, मराठों और दक्कन में विजयनगर साम्राज्य का विरोध करते थे। हिंदुत्व ने इस्लाम के आगमन और दिल्ली और डेक्कानी सल्तनतों के उत्थान को देखते हुए बाद में मुगल शासन को महान हिंदू संस्कृति के अंत के रूप में चिन्हित किया। यह एक विषय है कि मार्क्सवादी इतिहासकारों ने पागल सांप्रदायिक प्रचार किया है। बाद में केवल हिंदू इस्लामी सहयोग को उजागर किया गया, जो अन्य चरम पर जा रहा है। गैर मार्क्सवादी इतिहासकारों का तर्क है छठे चरण 300 वर्ष का है, जब हिंदू धर्म उपमहाद्वीप में यूरोपीय शक्ति के उदय को उत्तर देते हैं और ईसाई मिशनरियों के परिणामस्वरूप आगमन और तर्कसंगत वैज्ञानिक व्याख्यान। कुछ हिंदुत्व विद्वान दोनों के बीच अंतर नहीं करते हैं। इस युग में यूरोपीय विद्वानों ने वैज्ञानिक विधियों और जूदेव ईसाई लेंस दोनों का उपयोग करके हिंदू धर्म की भावना बनाने की कोशिश की।
उनके लिए एक ईश्वरवाद सच्चा धर्म और वैज्ञानिक था, बहुदेववाद मूर्ति पूजक पौराणिक कथाओं था। उन्होंने हिंदू जीवन शैली के अनुवाद और दस्तावेजीकरण का एक विशाल अभ्यास शुरू किया। उन्होंने एक पवित्र किताब, एक नबी और अधिक महत्वपूर्ण बात, एक उद्देश्य की तलाश की। आखिरकार जटिलता को व्यवस्थित करने के लिए उन्होंने हिंदू धर्म को ब्राह्मणवाद के रूप में परिभाषित करना शुरू किया। ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म से भिन्न था। यह ओरिएंटलिस्ट ढांचा विद्यालयों, कॉलेजों और मीडिया के माध्यम से पूर्वी धर्मों की वैश्विक समझ को सूचित करता रहा है। एक तरल मौखिक संस्कृति को पहली और 9वीं शताब्दी तक तय किया गया था। पश्चिमी तरीकों से पढ़े हुए हिंदुओं ने अपने रिवाज और विश्वासों के बारे में पूछे जाने पर उन्हें शर्म की बात और शर्मिंदगी का गहरा असर महसूस किया। कुछ ने औपनिवेशिक देखने के लिए हिंदुत्व को सुधारने का फैसला किया। दूसरों ने हिंदू धर्म के सच्चे सार की खोज करने और बाद में भ्रष्ट प्रथाओं को खारिज कर दिया। फिर भी दूसरों ने हिंदू धर्म को ही खारिज कर दिया और सभी धर्मों को एक अंधेरे खतरनाक बल के रूप में देखा जो तर्कसंगतता और वैज्ञानिक रूप से बदल दिया गया। यह इस चरण में है कि हिंदुत्व एक जवाबी शक्ति के रूप में उभरे, जो कि उन्होंने यूरोपियन में हिंदुओं की सभी चीजों के अविनाशी और अनुचित मजाक के रूप में देखा और बाद में अमेरिकी और भारतीय विश्वविद्यालयों में चुनौती दी। हिंदुत्व ने मार्क्सवाद और अन्य सभी पश्चिमी प्रवचनों को ईसाई प्रवचन के एक और रूप के रूप में देखा। जो पिछले शताब्दियों में इस्लाम ने मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया में जो किया था, वह हिंदू जीवन शैली के सभी निशानों को मिटा देने की मांग कर रहा था। सातवें चरण, आजादी के बाद इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता, भले ही ये केवल पिछले 70 वर्षों तक फैला हो, क्योंकि यह धार्मिक आधार पर हिंसक और रक्त विभाजन से शुरू होता है और मुसलमानों के लिए पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान का निर्माण। क्या ये भारत को मूल रूप से एक हिंदू राज्य बना देता है, या क्या ये भारत के विचार को प्रेरित करता है जहां सभी लोगों को समान सम्मान मिलता है, चाहे धर्म और जाति का? अलग अलग लोग अलग अलग जवाब देंगे। हिंदुत्व ने अल्पसंख्यक अनुशासनात्मकता के रूप में धर्मनिरपेक्षता को देखा, विशिष्ट जातियों के प्रतिवाद के रूप में सकारात्मक भेदभाव को देखते हुए समाजवाद सिर्फ क्रोधित पूंजीवाद, सामाजिक न्याय के सिद्धांतों और पारंपरिक हिंदू परिवार के मूल्यों की धमकी देकर लैंगिक समानता का निर्माण और समान नागरिक संहिता की अनुपस्थिति के रूप में भारत को विभाजित करने का एक और तरीका। कई बुद्धिजीवियों ने जब उनका तर्क दिया कि हिंदू धर्म और भारत जैसी अवधारणाएं ब्रिटिश की रचना थी, तो कोई वास्तविक प्राचीन जड़ों के साथ आम जनता की आस्था को कल्पित कल्पनाओं के विपरीत के रूप में अस्वीकार कर दिया गया था। ये बदतर हो गया जब दुनिया भर के शिक्षाविदों ने जातिवाद के साथ हिंदू धर्म को समझाते हुए इस्लाम को आतंकवाद से जुड़ा या आतंकवादी मिशनरी गतिविधि के साथ ईसाई धर्म से इनकार कर दिया। बहुत से लोगों ने मार्क्सवाद, उदारवाद और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बहुसंख्य भारतीयों में विफल कर दिया, जिनमें से ज्यादातर गरीबी में रह रहे हैं। उचित या नहीं, पीड़ित महसूस हुआ कि हिंदुत्व को आक्रामक रूप से मर्दाना रूप के बावजूद एक मौका देने का समय था, खासकर जब से यह विकास की भाषा और आकांक्षाओं की बात करता था। तो दोस्तों, इस तरह से जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।